So hey you all, this is Shalini and here I am again with another video and this video is related to how I got exemption in SLCM। जी हाँ, मेरे को SLCM में 61 मार्क्स मिले थे। तो मैं इस वीडियो में आपको वही स्ट्रैटेजीज बताऊंगी कि कैसे आप भी SLCM में एग्जेम्पशन स्कोर कर सकते हैं। तो ये SLCM ओल्ड सिलेबस का सब्जेक्ट था, न्यू में उसका नेम हो चुका है CMSL। तो ये दोनों सब्जेक्ट ऑलमोस्ट सेम ही है, तो स्ट्रैटेजी भी सेम ही होगी। वीडियो को पूरा एंड तक देखना। इस वीडियो में मैं ऐसे आपको 5 पॉइंट्स बताऊंगी जो बहुत ही हेल्पफुल होगा अगर आप उसको स्टार्टिंग से फॉलो करते हैं। एंड 5th पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखना। एंड ये वीडियो जो है वो बोथ अटेम्प्ट वालों के लिए, जून एंड दिसंबर वालों के लिए भी है। ये वीडियो दिसंबर वालों के लिए ये वीडियो और भी ज्यादा हेल्पफुल होगी बिकॉज उनके पास अभी 6 मंथ से भी ज्यादा का टाइम है। तो वो इन बातों को अगर स्टार्टिंग से फॉलो करते हैं, इस सब्जेक्ट में ही नहीं अगर हर सब्जेक्ट में फॉलो करते हैं, तो वो एग्जाम्शन जरूर स्कोर कर सकते हैं। बातें बहुत हो गई है, विदाउट गेटिंग फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। जहां तक अगर हम ये बात करें कि ये सब्जेक्ट टफ है या फिर ईजी है, तो ये सब्जेक्ट बहुत ही ईजी है। अगर हम इसे प्रैक्टिकली समझेंगे तो ये सब्जेक्ट हमारे लिए बहुत ईजी है, क्योंकि इस सब्जेक्ट में हम जो भी चीजें पढ़ते हैं वो हमारे प्रैक्टिकल वर्ल्ड में भी सेम एज इट इज होती है। बट अगर हम किसी और सब्जेक्ट की देखें तो वो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में वो चीजें जो है हमें सेम एज इट इज नहीं मिलती, उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। तब हम कंफ्यूज होते हैं कि हमने बुक में क्या पढ़ा था एंड यहाँ पे क्या हो रहा है। तो इसलिए SLCM ये सब्जेक्ट बहुत ईजी है, इसमें आप जो भी चीजें पढ़ेंगे वो सारी आपकी प्रैक्टिकल वर्ल्ड में बहुत ज्यादा काम आएंगी। तो फर्स्टली अगर हम बात करें कि रिवीजन की, हमें कितने टाइम रिवीजन करना चाहिए इस सब्जेक्ट का, तो 2 से 3 टाइम्स हमें इस सब्जेक्ट में रिवीजन को जरूर देना चाहिए। क्योंकि अगर आप 3 नहीं दे पा रहे तो एटलीस्ट 2 तो आपको 2 टाइम्स रिवीजन आपको करनी ही चाहिए इस सब्जेक्ट की। एंड सेकंड पॉइंट विच इज, इस सब्जेक्ट में आपके कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं, स्पेसिफिक चैप्टर्स हैं जिसमें से प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है वो डेफिनेटली आते हैं। तो उन चैप्टर्स जैसे कि म्यूचुअल फंड हो गया, बायबैक का हो गया, तो इनमें से जो है प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं। तो इन चैप्टर्स के आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है जरूर से जरूर सॉल्व करने हैं। देन थर्ड पॉइंट PYQ पे आते हैं, पास्ट ईयर क्वेश्चंस। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब मैंने दिसंबर 2024 में अपना एग्जाम दिया था तो उसमें एज इट इज एक सोशल स्टॉक एक्सचेंज का क्वेश्चन जो था वो एज इट इज आ गया था इस अटेम्प्ट में, जो कि जून 24 वाले अटेम्प्ट में वो क्वेश्चन आया हुआ था और वो एज इट इज उठकर इस दिसंबर वाले में उन्होंने दे दिया था। तो इसका मुझे बेनिफिट क्या हुआ कि मैंने जून वाला जो जून 24 के जो क्वेश्चंस थे उनको मैंने थोरली सॉल्व किए थे। तो वो मुझे क्वेश्चन आता था, मैंने अटेम्प्ट कर दिया। एंड ऐसे 2-3 क्वेश्चन थे जो डिट्टो एज इट इज आ गए थे उस पेपर में। तो इसलिए पास्ट एग्जाम के जो क्वेश्चन होते हैं ज्यादा के आप सॉल्व नहीं कर पाते, तो कम से कम 2 से 3 अटेम्प्ट वाले जो पेपर्स हैं उनको सॉल्व जरूर करिए। क्या पता उनमें से क्या क्वेश्चन रिपीट हो जाए। जैसे कि आप उसको सॉल्व करते हैं, 100 मार्क्स का एक सब्जेक्ट का पेपर है, तो उसमें कितने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, तो इसके साथ साथ ही आपके कितने वैरायटी ऑफ टॉपिक्स जो है वो कवर हो जाते हैं उन्हीं पेपर्स के साथ। तो इससे ही आप समझ सकते हैं कि PYQ सॉल्व करना भी कितना बेनिफिशियल, कितना हेल्पफुल प्रूव होता है हमारे लिए। एंड अगर आप उसको रिटर्न में नहीं कर पा रहे सॉल्व, तो आप उसको थोरली सॉल्व कर लीजिए, जिससे कि कहीं ना कहीं आपके दिमाग में वो फिट हो जाए कि हाँ आपने इस क्वेश्चन का आंसर कहीं पढ़ा था। एंड फोर्थ पॉइंट कि आपको मॉड्यूल जो है एग्जाम में जाने से पहले आपको एक बार तो गो थ्रू जरूर करना चाहिए। इंडेक्स से आप गो थ्रू कर सकते हैं उसको, कि अगर आप जैसे कि ये चेक कर लीजिए कि सारे टॉपिक्स आपने कवर किए हैं ना, कहीं आपका कोई टॉपिक स्किप तो नहीं कर दिया आपने। अगर स्किप किया है तो उसको रीड कर लीजिए। ICSI जो पेपर मॉड्यूल से ही बनाता है, तो इसलिए मॉड्यूल एक टाइम तो हमें गो थ्रू जरूर करना चाहिए। टॉपिक कोई भी मत छोड़ना, एक बार गो थ्रू कर लीजिए। अगर आपके दिमाग में बैठ जाती हैं वो चीजें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। एंड लास्ट पॉइंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके खुद के हैंड रिटन नोट्स होने चाहिए। अगर नहीं है, क्योंकि अब जून वालों की बात कर ले कि अगर उनके पास नहीं है उनके खुद के हैंड रिटन नोट्स, तो अब आप बुक को प्रेफर कर सकते हैं जिससे आप स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आ रहे हैं, या फिर आप अपने टीचर के नोट्स प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि अब आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं है नोट्स वगैरह बनाने का। एंड अगर दिसंबर वालों की बात करें तो उनको ये चीज स्टार्टिंग से ही फॉलो करनी चाहिए कि उनको हर चैप्टर के बाद अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाने चाहिए। ये 1 डे बिफोर जो है ना हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। नोट्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है हमें थ्योरी सब्जेक्ट्स के लिए, कि हम उनके नोट्स प्रॉपर बनाएं। ये थे वो 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिन्हें अगर आप स्टार्टिंग से ही फॉलो करते हैं तो आपके लिए एंड टाइम पे जो एग्जाम का टाइम होता है उसमें आपको रिवीजन करने में, प्रिपरेशन करने में डिफिकल्टीज नहीं आएंगी। इसलिए इन पॉइंट्स को स्टार्टिंग से ही फॉलो करते आइए जिससे आपको एंड में प्रॉब्लम ना हो।